नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल गया है। 2 वार्ड्स में भाजपा के पार्षद निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए। वार्ड नंबर 26 में भाजपा के सत्यपाल सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गए और ऐसे ही वार्ड नंबर 78 में भाजपा के संदीप रेवड़ी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। दोनों वार्ड्स में समाजवादी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं उतार पाई और दूसरा कोई दल भी उम्मीदवार उतार नहीं पाया। निर्दलियों ने भी पर्चा नहीं भरा। नतीजा ये कि 2 वार्ड में भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। अब सिर्फ उन्हें सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। ये कैसे हुआ, आइए समझते हैं। सनुज शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2 वार्ड्स में मेरठ जैसे क्षेत्र में कोई पर्चा दाखिल नहीं हुआ बीजेपी उम्मीदवार के विरुद्ध, ये कैसे हो गया सनुज? हाँ देखिए, वाकई कमाल हुआ है। मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड है और इन 2 90 वार्ड में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। वार्ड 78 से संदीप रेवड़ी और वार्ड 26 से सतपाल मास्टर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि सतपाल मास्टर बीजेपी के जो पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं वो जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है सीमा प्रधान, उनका वार्ड है। यानी आप सोचिए कि कितना बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को यहां पर दिया गया है कि जहां समाजवादी पार्टी की जो मेयर की प्रत्याशी है सीमा प्रधान, वो जिस वार्ड में रहती है वहां पर बीजेपी के पार्षद सतपाल मास्टर निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी तक नहीं उतार सकती है। अब बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाएगी कि जब समाजवादी पार्टी कि जो प्रत्याशी हैं वो अपने वार्ड में ही सपा प्रत्याशी नहीं उतार पाए और हमारे बीजेपी के पार्षद निर्विरोध बन गए तो ये बड़ा मुद्दा बनेगा। सतपाल मास्टर जी देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं निर्विरोध निर्वाचित होने पर लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करा रहे हैं और यहाँ पर जो है नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। सतपाल मास्टर जी से बात कर लेते हैं। मास्टर जी आपसे जानना चाहूंगा, भैया एक बार मास्टर जी आपसे जानना चाहूंगा, निर्विरोध निर्वाचित होना और वो भी तब कि जब यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी सीमा प्रधान रहती हैं, बीजेपी ने कैसे कमाल कर दिखाया? बीजेपी ने जो हमें प्रत्याशी बनाया है और हमारे क्षेत्र के जो है निवासी हैं उनकी देन है, जिससे जो है हम निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध जो चुने गए हैं हमारे क्षेत्र की जो जनता है और भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है, जिससे हम निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध चुना कितनी यहाँ की जो वोटर हैं, कितने वोटर हैं? 14,000 कुछ वोटर हैं। मतलब 14,000 लोगों में एक भी आपके सामने नहीं आया? मतलब क्या ऐसी वजह रही कि आपके सामने जैसी पता लगा आप पर्चा भरने जा रहे हैं किसी ने भी नहीं पर्चा भरा? देखो जी, जो है वहाँ जाके जो है हमने मालूम करा 4 फार्म खरीदे गए थे। 4 फार्मों में जो है 3 फार्म जो है वाले गए नहीं हैं। हमारा जो है फार्म भरा गया और हम जो है निर्विरोध चुने गए। तो आपने तो वाकई कमाल कर दिखाया, सपा को बड़ा झटका दे दिया आपने। देखो ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हमें आदेश दिए और जिस तरीके से जो है उन्होंने हमें चुनाव लड़ाने की प्रेरणा दी है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही जो है हम प्रेरणा से निर्विरोध चुने गए हैं। वही उन्हीं की देन है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, वार्ड 26 से आप आते हैं सतपाल मास्टर जी। वार्ड 78 की बात कर लूँ तो संदीप रेवड़ी आते हैं। 90 वार्ड 2 लोग आप जीत गए। अब बीजेपी से बड़ा मुद्दा तो बनाएगी ना कि सीमा प्रधान के वार्ड से ही बीजेपी का पार्षद निर्विरोध जीत जाता है तो हमारे सामने मेयर का चुनाव क्या लड़ेंगे? देखो ये तो जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन है। बस हम तो ये कहेंगे कि हम जो है ठीक है सनुज, आ गई बात इनकी पार्टी से और ये प्रसन्न है। कॉम्बिनेशन कई बार प्रसन्नता में ऐसा होता है कि विचार उस तरीके से व्यक्त नहीं हो पाते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी विजय भारतीय जनता पार्टी की देन है और निर्विरोध चुने गए हैं। ये बता रहे हैं 4 फॉर्म खरीदे गए थे, इनका पर्चा दाखिल हुआ, इन्होंने फॉर्म भरकर दाखिल किया, इनके विरोध में कोई पर्चा दाखिल नहीं हुआ, लिहाजा ये निर्विरोध निर्वाचित हैं। और एक और वार्ड से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां पर निर्विरोध निर्वाचित हैं। तो कुछ परिणाम तो आज नामांकन के आखिरी दिन ही आ गए हैं सनुज, और ये निश्चित रूप से पार्टी के लिए बड़ा मॉरल बूस्टिंग होगा तब, जबकि अभी 2 चरणों में वोटिंग होनी बाकी है। जी सवाल दोहराएंगे? अभी 2 चरणों की वोटिंग पूरी बाकी है, 4 तारीख को और 11 तारीख को, और उससे पहले ही कार्यकर्ताओं को खुश होने का अवसर मिल गया है मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। सनुज जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ना सिर्फ यहाँ पर खुश होने का बड़ा मौका मिल गया है कि 90 वार्डों में से 2 वार्डों पर निर्विरोध हमने अपने पार्षद को जिता लिया, इतना ही नहीं समाजवादी पार्टी को घेरने का भी बड़ा मौका मिल गया है
कि समाजवादी पार्टी जब हमारे प्रत्याशी के सामने ही अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई तो फिर मेयर का चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये मामला लगातार तूल पकड़ेगा, बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाएगी और कहीं ना कहीं वार्ड 26 में जिस तरीके से सतपाल मास्टर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा मुद्दा उनको हाथ लग गया है कि बीजेपी की कार्यप्रणाली देख लीजिए, बीजेपी के लोगों को देख लिए कि किस तरीके से यहाँ जब प्रत्याशी यहाँ नॉमिनेशन करने जाते हैं तो सामने से कोई भी उनके पर्चा नहीं भरता है। और वो जो खुशी है वो इसी तरीके से यहाँ पे नजर आती है कि जैसे यहाँ पर नजर आ रही है। अब आप खुद सोचिए कि अब जो 88 वार्ड है, अब उन 88 वार्डों में पार्षद का जो चुनाव है वो पार्षद का चुनाव होगा और मेयर का भी चुनाव होगा। अब बीजेपी किस तरीके से पूरी घेराबंदी करती है, चूंकि यहाँ बीजेपी का ये कहना है कि उसका मुकाबला किसी से नहीं है। जो पूर्व मेयर हरिकांत अहलुवालिया हैं उन पर बीजेपी ने फिर से दाव लगाया है। 2012 से लेकर 2017 तक वो मेयर रहे हैं और उसके बाद बीएसपी की मेयर बन गई थी, तो पूर्व मेयर पर दाव लगाया है कि उन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें तमाम चीज़ों की जानकारी है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए ये खुशखबरी भी है और कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि आगे का जो चुनावी जो नतीजे हैं या जो चुनावी घमासान है वो ज़बरदस्त होगा। इस मामले ने कहीं ना कहीं सियासी तापमान ज़रूर बढ़ा दिया है और पार्टी भी समाजवादी पार्टी को लेकर आक्रामक होंगी कि आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी से मुकाबला है और बीजेपी के सामने अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाए तो मुकाबला क्या है। बीएसपी भी घेराबंदी करेगी, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी, और बीजेपी तो खुद इसको लेकर मुखर होगी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो मतदाता हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि कमाल करते हैं। सतपाल मास्टर ने यहाँ वार्ड 26 में कमाल करा, कमल खिला दिया और ऐसा ही वार्ड 78 में संदीप रेवड़ी ने भी कमाल किया और कमल खिला दिया। इन दोनों वार्डों पर बस अब औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ इससे पहले बिल्कुल इससे पहले इन 2 वार्ड्स में जो पार्षद थे, 2 पार्षद बीजेपी के। सनुज, इससे पहले इन 2 वार्ड्स में जो पार्षद थे वो किस दल के थे? क्या वो बीजेपी के थे या किसी और दल के थे या निर्दलीय थे? ये मैं इनसे मालूम कर लेता हूँ मास्टर जी, जो पहले यहाँ पे पार्षद थे वो बीजेपी से बीजेपी से थे। नरेंद्र राष्ट्रवादी की पत्नी थी। अच्छा। सुनीता वर्मा, वो सुनीता जी। अच्छा, सुनीता जी काम किया उन्होंने? हाँ, काम किया उन्होंने, वार्ड में काम किया है। उसका भी लाभ मिला आपको? हाँ, उसका भी लाभ मिला। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सभासद बनाए गए हैं उन्होंने जो है क्षेत्र में काम करा है, उस क्षेत्र का भी जो है हमें फल मिला है। देखिए यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर जो पहले जो पार्षद थी वो बीजेपी की सुनीता यहाँ पर पार्षद रही थी और ये कह रहे हैं कि जो काम करा है, जो विकास करा है उसका भी लाभ मिला। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि करीब 14,500 के करीब यहाँ पर वोटर हैं, लेकिन किसी ने भी बिल्कुल बड़ी रोचक बात है ये के सामने बड़ी रोचक बात है। और तब जबकि आप तनुज ये बता रहे हैं कि सीमा प्रधान जो के समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है मेयर पद की मेरठ से, ये उनका ही वार्ड है, उनका ही क्षेत्र है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई, ये ज्यादा चौंकाने वाला भी है। तो बहुत धन्यवाद तनुज आपका इस तस्वीर के लिए। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।